जय श्री हरि। आध्यात्मिक धारा के सभी आत्मीय दर्शकों का आज के इस पावन और दिव्य अंक में हार्दिक स्वागत है। सनातन धर्म में व्रतों का राजा एकादशी को माना गया है। महीने में 2 बार आने वाली ये तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, लेकिन वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का अपना एक विशिष्ट और रहस्यमय महत्व है। इस एकादशी को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। वरुथिनी संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है रक्षा करने वाली या कवच। ये एकादशी अपने नाम के ही स्वरूप व्रत करने वाले भक्त की हर विपत्ति, हर दुख और हर पाप से एक अभेद्य कवच की भांति रक्षा करती है। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे वरुथिनी एकादशी का वो गहरा रहस्य जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। हम जानेंगे इसकी प्रामाणिक और विस्तृत व्रत कथा, वो पूजा विधि जिससे भगवान नारायण शीघ्र प्रसन्न होते हैं, और वो कड़े नियम जिनका पालन इस व्रत में अनिवार्य है। तो आइए अपने मन को एकाग्र करें, भगवान विष्णु के चरण कमलों का ध्यान करें और इस दिव्य ज्ञान गंगा में डुबकी लगाएं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि एकादशी का आधा अधूरा ज्ञान कभी पूर्ण फल नहीं देता। ये कथा द्वापर युग की है। एक समय की बात है जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे तीनों लोकों के स्वामी, हे मधुसूदन, चैत्र मास की एकादशियों का महात्म्य सुनकर मेरा हृदय तृप्त हो गया है। अब कृपा करके मुझे वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में विस्तार से बताइए। इसका नाम क्या है, इसकी महिमा क्या है और इसके पालन से किस फल की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर की इस जिज्ञासा को सुनकर भगवान श्री कृष्ण के मुख पर एक मधुर मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, हे राजन, तुमने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। ध्यान से सुनो। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की इस पुण्यदायिनी एकादशी का नाम वरुथिनी है। ये एकादशी लोक और परलोक दोनों में सौभाग्य प्रदान करने वाली है। जो भी प्राणी इस वरुथिनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करता है, उसके कई जन्मों के पाप क्षण भर में भस्म हो जाते हैं और वो अंततः वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। ये व्रत दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की अपार शक्ति रखता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें वरुथिनी एकादशी की वो महान और प्रमाणिक कथा सुनाता हूँ जो युगों युगों से ऋषियों और मुनियों द्वारा गाई जाती रही है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर एक अत्यंत प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा राज करते थे, जिनका नाम मांधाता था। वे सूर्य वंश के गौरव थे। राजा मांधाता जितने वीर थे उतने ही बड़े तपस्वी, दानी और सत्यवादी भी थे। उनके राज्य में कोई दुख नहीं था, लेकिन राजा का अपना मन ईश्वर की भक्ति और तपस्या में अधिक लगता था। एक बार राजपाट की जिम्मेदारियों को अपने उत्तराधिकारियों को सौंपकर राजा मांधाता विंध्याचल पर्वत के घने और बीहड़ जंगलों में चले गए। वहां उन्होंने एक अत्यंत शांत स्थान चुना और भगवान विष्णु की कठोर तपस्या में लीन हो गए। उनका ध्यान इतना गहरा था कि उन्हें सर्दी, गर्मी, भूख और प्यास का भी कोई भान नहीं रहा। दिन बीतते गए और महीनों में बदल गए। राजा मांधाता अपनी समाधि में अचल थे, लेकिन तभी उनके प्राणों की एक भयानक परीक्षा आ गई। जंगल में एक खूंखार और विशाल जंगली भालू ने उस स्थान पर प्रवेश किया। भालू ने जब राजा को स्थिर बैठे देखा तो वो उन पर टूट पड़ा। उस हिंसक पशु ने राजा मांधाता के पैर को अपने जबड़े में जकड़ लिया और उसे चबाने लगा। रक्त बहने लगा, असहनीय पीड़ा होने लगी। कोई भी सामान्य मनुष्य उस स्थिति में हाहाकार कर उठता या उस पशु से युद्ध करता। एक शूरवीर राजा होने के नाते मांधाता के लिए उस भालू का वध करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन राजा ने तपस्या के दौरान अहिंसा का व्रत लिया हुआ था। वे क्षत्रिय धर्म छोड़कर एक तपस्वी के धर्म का पालन कर रहे थे। उन्होंने क्रोध नहीं किया, उन्होंने कोई हथियार नहीं उठाया। भालू राजा के पैर को चबाता हुआ उन्हें जंगल के और भीतर घसीट ले गया। जब पीड़ा सहन शक्ति की सीमा पार कर गई, तब राजा मांधाता ने आर्त भाव से अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए अपने आराध्य भगवान श्री हरि विष्णु को पुकारा, हे जगत के पालनहार, हे विपत्ति विनाशक, रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो। भक्त की करुण पुकार और भगवान की कृपा के बीच कोई दूरी नहीं होती। राजा की उस आर्त पुकार को सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु तुरंत वहां प्रकट हो गए। उनके हाथ से सुदर्शन चक्र छूटा और एक ही पल में उस खूंखार भालू का मस्तक धड़ से अलग हो गया।
राजा के प्राण तो बच गए, लेकिन भालू उनके पैर का एक बड़ा हिस्सा खा चुका था। राजा मांधाता अपने अपंग और लहूलुहान शरीर को देखकर अत्यंत दुखी हो गए। उनकी आंखों में अश्रु आ गए। भगवान विष्णु ने अपने भक्त को सांत्वना देते हुए अत्यंत मधुर स्वर में कहा, हे वत्स मांधाता, शोक मत करो। जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारे पूर्व जन्म के किसी संचित कर्म का फल था, जिसे तुम्हें भोगना ही था। तुमने अहिंसा का पालन किया, ये तुम्हारी महानता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम इसी अवस्था में मथुरा नगरी में जाओ। वहां जाकर मेरी वारा अवतार के रूप में पूजा करो और वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी का विधि विधान से व्रत रखो। भगवान की आज्ञा पाकर राजा मंधाता मथुरा पहुंचे। जब वैशाख कृष्ण पक्ष की वो पवित्र तिथि आई तो राजा ने भगवान के बताए अनुसार वरुथिनी एकादशी का निराहार व्रत किया। उन्होंने पूरे विधि विधान से वराह भगवान की आराधना की। और दर्शकों, इस व्रत का चमत्कार देखिए। वरुथिनी एकादशी के व्रत के पुण्य प्रभाव से राजा मंधाता का शरीर पहले से भी अधिक कांतियुक्त, सुंदर और पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। उनका पैर वापस आ गया और उनके सभी पाप भस्म हो गए। अंत समय में इस एकादशी के पुण्य से उन्हें भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ की प्राप्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण ने कथा पूर्ण करने के बाद युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जो फल 10,000 वर्षों तक तपस्या करने से मिलता है, वही फल वरुथिनी एकादशी का मात्र एक व्रत रख लेने से प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों में दानों की एक विशेष महिमा बताई गई है। वरुथिनी एकादशी का महात्म्य दानों के राजा के समान बताई गई है। ध्यान से सुनिए, सनातन धर्म में दान का कर्म क्या है। घोड़े के दान से उत्तम है हाथी का दान। हाथी के दान से श्रेष्ठ है भूमि का दान। भूमि के दान से श्रेष्ठ है तिलों का दान। तिल के दान से उत्तम है स्वर्ण का दान। स्वर्ण के दान से श्रेष्ठ है अन्न का दान। अन्न दान के समान ही श्रेष्ठ माना गया है कन्यादान, और कन्यादान से भी श्रेष्ठ है विद्यादान। लेकिन जो मनुष्य वरुथिनी एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा से करता है, उसे विद्या दान करने के समान महान पुण्य की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्वर्ण दान करने से जो फल मिलता है, वही फल इस एक व्रत को करने से घर बैठे प्राप्त हो जाता है। ये एकादशी पापों को नष्ट करने वाली, सौभाग्य बढ़ाने वाली और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो स्त्री या पुरुष दुर्भाग्य से घिरे हैं, जिनके जीवन में संकट कम नहीं हो रहे, उन्हें वरुथिनी एकादशी का ये कवच अवश्य धारण करना चाहिए। अब हम बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण विषय की, जिसके बिना कोई भी व्रत पूरा नहीं होता। वरुथिनी एकादशी की पूर्ण और प्रामाणिक पूजा विधि। एकादशी का व्रत दशमी तिथि की शाम से ही शुरू हो जाता है। दशमी तिथि की शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन करें। मन में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए भूमि पर शयन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करें और पृथ्वी माता को प्रणाम करें। स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ अधिमानत पीले रंग के वस्त्र धारण करें। अपने दाहिने हाथ में जल, कुछ अक्षत, पीले पुष्प और कुछ सिक्के लेकर भगवान विष्णु के समक्ष खड़े हों और संकल्प लें, हे परमपिता परमेश्वर, आज मैं आपके निमित्त वरुथिनी एकादशी का निराहार व्रत करने का संकल्प ले रहा हूँ। मेरे इस व्रत को निर्विघ्न पूरा करें और जल को नीचे छोड़ दें। एक लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें। यदि आपके पास भगवान के वराह अवतार का चित्र है, तो आज के दिन उनकी पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। भगवान को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण से स्नान कराएं। उसके बाद शुद्ध जल या गंगा जल से स्नान कराएं। भगवान को पीले वस्त्र, पीले फूल और पीला चंदन अर्पित करें। धूप और दीप जलाएं। भगवान विष्णु को तुलसी दल सर्वाधिक प्रिय है, इसलिए भोग में तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें। पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करें। इसके बाद इसी स्थान पर बैठकर वरुथिनी एकादशी की जो कथा हमने राजा मंधाता वाली सुनी, उसका पाठ करें या श्रवण करें। अंत में भगवान की आरती करें। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। यदि संभव हो तो रात में सोए नहीं।
भगवान के भजनों, कीर्तन और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए रात्रि व्यतीत करें। दर्शकों, एकादशी का व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। ये मन, वचन और कर्म की शुद्धि का अनुष्ठान है। वरुथिनी एकादशी के कुछ बहुत ही बड़े नियम शास्त्रों में बताए गए हैं, जिनका पालन दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक करना चाहिए। दशमी, एकादशी और द्वादशी तीनों दिन कांसे के बर्तन में भोजन करना वर्जित है। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन करना सर्वथा वर्जित है। एकादशी के दिन मसूर की दाल, चना, कोदो, शाक और शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन पान खाना वर्जित माना गया है, क्योंकि पान को विलासिता का प्रतीक माना जाता है। किसी की चुगली करना, निंदा करना, झूठ बोलना या क्रोध करना व्रत को खंडित कर देता है। मन को शांत रखें। एकादशी के दिन वृक्ष से दातुन तोड़कर दांत साफ करना वर्जित है। आप पानी से कुल्ला करके मुख शुद्धि कर सकते हैं। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को या किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं, दक्षिणा दें और फिर स्वयं पारण करें। पशु पक्षियों के लिए जल और भोजन की व्यवस्था करें। मेरे प्रिय आध्यात्मिक परिवार, वरुथिनी एकादशी वास्तव में एक ढाल की तरह है, जो हमें संसार के दुखों और हमारे ही कर्मों के बुरे फलों से बचाती है। राजा मानधाता की कथा हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कष्टकारी क्यों ना हो, यदि हमारा विश्वास अपने आराध्य पर दृढ़ है, तो स्वयं भगवान सुदर्शन चक्र लेकर हमारी रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं। आशा है कि आपको वरुथिनी एकादशी की ये संपूर्ण जानकारी और ये दिव्य कथा पसंद आई होगी। यदि आप इस वैशाख मास में व्रत कर रहे हैं, तो मेरी भगवान विष्णु से प्रार्थना है कि वे आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें और आपके परिवार पर अपना कवच बनाए रखें। यदि इस वीडियो से आपके जीवन में थोड़ी सी भी आध्यात्मिक धारा बही हो, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें और पुण्य के भागीदार बन सकें। धर्म और अध्यात्म की ऐसी ही प्रामाणिक और रहस्यमय जानकारियों के लिए आपके अपने चैनल आध्यात्मिक धारा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में पूरे भाव से जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए भगवान श्री हरि विष्णु आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्ण।